नमस्कार। वैद्य टेक वल्लभ का आप सभी को प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। हमारे इस YouTube मोटिवेशनल वीडियो चैनल में जो उद्देश्य है स्वास्थ्य, संस्कृति, सुखायु और स्वराष्ट्र के हित की चर्चा हम सदैव करते हैं और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है स्वास्थ्य की चर्चा। और स्वास्थ्य की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है स्वच्छता। तो आज हम बात करेंगे आपसे, हम अपने स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ कैसे रहें। यदि स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता का पालन करना होगा। स्वच्छमेव जयते। अगर हम स्वच्छ हैं तो सबसे पहले हम स्वस्थ रहने की कामना अपेक्षा कर सकते हैं। अगर हम स्वच्छ ही नहीं हैं, मलिन रहते हुए हम कभी भी अपने शरीर से, इस काया से स्वस्थ रहने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमको स्वच्छ रहना ही होगा, मलिनता त्यागनी होगी और नित्य प्रति स्नान करना होगा। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं, गर्मियों का मौसम, अत्यधिक गर्मी बढ़ गई है और इस बढ़ी हुई गर्मी में आप सभी को मैं ये चर्चा सुझाना चाहता हूँ कि आप नित्य प्रति स्नान अवश्य करें। और कुछ लोग अभी भी गुनगुने पानी से या गर्म पानी से ही नहाते हैं, ऐसा अनुचित है। यदि आपको कोई कफ का रोग, कोई और दर्दों का रोग है, तभी भी आप साधारण टेम्परेचर के जो टैप वाटर जिसको हम बोलते हैं, उस जल में स्नान करना चाहिए। अब बात आती है कि स्नान हम करेंगे तो कुछ स्वच्छता के लिए हमको साबुन चाहिए, क्या क्या और उपयोग हो सकते हैं। आप शैम्पू का प्रयोग करते हैं, आप फेस वॉश का प्रयोग करते हैं, आप बाथिंग बार का प्रयोग करते हैं, तो कौन कौन से साबुन शैम्पू अब इसमें हो सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको जो बताना चाहूँगा कि जो शैम्पू आप प्रयोग करते हैं, वो शैम्पू अन्य कारखानों के, अन्य फैक्ट्रियों के अवशेष, जो उनका कहना चाहिए जो बचत माल होता है, जो वेस्टेज हो जाती है, उस वेस्टेज को वो पुनर्संस्कारित करके आपके सामने जो प्रस्तुत करते हैं, ऐसे शैम्पू जिनका नाम बहुत और बर्तन नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत सिद्ध होती है, ऐसे में आप बहुत बड़ा उसका विज्ञापन देख करके, बहुत बड़ा नाम देख करके आप परचेज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हानिकारक होते हैं। तो दूसरी चीज़ है, आप फेस वॉश प्रयोग करते हैं। फेस वॉश किसी एक समय प्रयोग करा जा सकता है कि आपको बाकी स्नान किया हुआ है तो आपको फेस वॉश करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में और नहाने के साबुन में बहुत सारी अशुद्धियाँ जो कंपनीज मिश्रित करती हैं। जैसे साबुन में आप ज़्यादातर देखते होंगे कि सोप स्टोन एक चीज़ होती है, जो इसका एक घटक होता है, वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे साबुन की टिक्कियाँ जो आप इस्तेमाल करते करते बाद में ऐसा हो जाती है कि वो झाग नहीं देते, घिसते नहीं, घुलते नहीं हैं। ऐसी अनेक समस्याएं इन समस्या में आती हैं। तो हम आपको आज ये बता रहे हैं कि हमने इस सुविधा के लिए, इस समस्या के निदान के लिए आयुर्वेदिक सोप अपने फार्मूले के अनुसार ये तैयार किए हैं। इसमें हम आपको आज ये सारे दर्शन कराएंगे। ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला है, एलोवेरा सोप है। और एलोवेरा नाम आपने हर चीज़ में बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ नाम लगा देने से वो नहीं होती। जैसे आपने बहुत सी चीज़ों में सुना होगा, गोल्ड शब्द लगा देते हैं, जबकि उसका उस बात से कोई मतलब नहीं होता। गोल्ड से न गोल्ड उसमें लगना है, लेकिन गोल्ड शब्द लगा देते हैं। तो ऐसे शब्दों पर आप नहीं जाएंगे, किसी विज्ञापन के आप प्रभाव में नहीं आएंगे और इस वीडियो को देखते हुए हमारी बात को आप स्वीकार करेंगे, हमारी बात को आप ग्रहण करेंगे, तो मैं निश्चित आपसे हम वादा करते हैं कि आपको विश्व का सबसे उत्तम एक उत्पादन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो सोप है, ये आपको ये इतने सारे फ्लेवर, अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। इन सब साबुन का फार्मूला हमारे अनुसार एक ही है जो हमने निर्माण कराए हैं और इसमें ये सब फ्लेवर्स अलग अलग हैं। इन साबुन की विशेषता ये है कि आपको इनमें न तो शैम्पू प्रयोग करना है, न फेस वॉश यूज करना है और ना ही कोई और साबुन नहाने का प्रयोग करना है। केवल आपको सर से लेके पांव तक केवल इसी साबुन का उपयोग करना है। ये आप
तो इसका जब प्रयोग करेंगे, सिर पर लगाएंगे, आप अनुभव करेंगे इस बात के लिए कि ये वाकई निश्चित रूप से ये साबुन आपको सबसे अच्छा लगेगा। आज तक आपने जितने भी साबुन प्रयोग करे हैं, उनमें ये सबसे उत्तम फार्मूला है। ये शरीर की त्वचा को, बालों को ब्लीच नहीं करता है, रुक्षता नहीं पैदा करता है और एक अच्छा अनुभव आपको, एक स्फूर्ति, एक ताजगी, एक शरीर में एक आर्द्रता बनाए रखते हुए एक आपको आनंद देता है और आपको स्नान करने के बाद लगता है कि आपने अच्छी एक चीज़ से स्नान किया है और वाकई ये जो साबुन से आपने स्नान किया है ये सभी वस्तुओं से अलग है और सबसे ये श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है। आपको लगेगा कि ये साबुन आज तक आपने जितने भी साबुन प्रयोग किए हैं या शैम्पू प्रयोग किए हैं या फेस वॉश प्रयोग किए हैं, उन सब से ये अच्छा है और आपको फेस वॉश के रूप में बड़ा सॉफ्ट सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और शैम्पू के रूप में आपको बहुत सॉफ्ट रहेगा और नहाने के साबुन में भी आपको लगेगा सारी स्किन को इसने सुरक्षा भी प्रदान करी है, आपको ऐसा लगेगा। और आपको गर्मी में शीतल जल से इस साबुन से स्नान करके आपको बहुत अच्छा अनुभव एक फील होगा, जिससे और इसमें आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि इसमें कितने फ्लेवर्स हमने लगाए हैं। बहुत अच्छी सुंदर इसके ऊपर ये खुशबू है, ये रोज़ का है और इसके बाद आपको ये लेमन ग्रास और ग्रीन टी का फ्लेवर है और ये आपको देखिए, ये देख लीजिए, ये कश्मीरी साफरोन यानी केसर का फ्लेवर है और आपको निश्चित रूप से इसमें लगेगा कि आप केसर का स्नान कर रहे हैं। ये रजनीगंधा है, रजनीगंधा का सोप प्रयोग करके आपको यह महसूस करेंगे, आप प्रतीत करेंगे कि वाकई आप रजनीगंधा स्नान कर रहे हैं। ये लेवेंडर फूल होता है, ये लेवेंडर का फ्लेवर है। ये बहुत ही एकदम से जैसा आप इसका कलर है लेवेंडर का, इसी रूप से बहुत ही उत्तम प्रकार का है, बहुत आपको आनंद करेगा। देखिए ये मोगरा है, मोगरा तो आप जानते हैं खुशबुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, आनंदित करता है। तो आप गर्मियों का मौसम जो है इसमें यह भी एक होता है कि यहाँ खुशबू प्रयोग करने का अब समय आ रहा है। सर्दी की अपेक्षा गर्मियों में खुशबू का प्रयोग उत्तम रहता है, लाभकारी रहता है। तो ये जो मेरा सबसे पसंद का फ्लेवर है, सबसे अच्छा खुशबू केवड़ा की है। अगर हम आयुर्वेदिक सोप की बात करते हैं, अगर हम एलोवेरा सोप की बात करते हैं, तो ये केवड़ा का फ्लेवर जो है वो इसका खुशबू ये बहुत ही अच्छी रहती है और आपको लगता है कि आप केवड़ा से स्नान कर रहे हैं। इसके बाद ये आता है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास से आप लगेगा कि आपको लेमन ग्रास का खुशबू लगेगी। अगर आपको लेमन ग्रास की खुशबू पसंद है तो आप इससे इस्तेमाल करिए। अगर आपको केसर की खुशबू पसंद है तो आप ये इस्तेमाल, केवड़ा की पसंद है तो ये करिए। ये मोगरा की आपको पसंद है तो ये साबुन इस्तेमाल करिए। लेवेंडर की पसंद है तो आपको ये लेवेंडर का सोप प्रयोग करना होगा। अगर आपको रजनीगंधा का पसंद करते हैं तो ये करना होगा और अगर आपको केसर का सुगंध पसंद है तो ये केसर का प्रयोग करेंगे और आप लेमन एंड ग्रीन टी का फ्लेवर पसंद है तो ये करेंगे। और रोज़, अगर आपको रोज़ तो एवरग्रीन होता है तो रोज़ अगर आपको पसंद है तो आप रोज़ का साबुन प्रयोग करेंगे। मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं कि जिस भी आपको ये कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं और आप अनेक बार कोई भी ये कभी ये अभी ये सब बार से सभी प्रयोग करके देख सकते हैं। सभी प्रयोग करने में आपको जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगेगा वो आपको हमें ज़रूर कमेंट करना होगा। आप हमको बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा आपको पसंद आया इन सब में। और मैं आपको ये निश्चित रूप से विश्वास दिला रहा हूँ कि आप इसमें से कोई भी फ्लेवर का प्रयोग करेंगे तो वो आपको निश्चित रूप से सबसे सर्वश्रेष्ठ साबुन के रूप में, सर्वश्रेष्ठ शैम्पू के रूप में, सर्वश्रेष्ठ फेस वॉश के रूप में ये आपको लगेगा। ये हमारा आपसे वादा है। यहाँ पर हम ये और भी बता दें कि इन गर्मियों के दिनों में वैसे तो ये 12 महीने प्रयोग करे जाते हैं साबुन, और लेकिन यह है कि सर्दियों में आप यदा कदा हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 4 बार, अल्टरनेट में या रोज़ कभी भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल ग्रीष्म ऋतु जैसे शुरू हो चुका है और पूर्ण रूप से प्रभावित है, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में आप नित्य स्नान करें और नित्य ये वाला सोप लगाएं। ये बिल्कुल हानि रहित और सुरक्षा कवच का कार्य करता है और बहुत ही आपको इसमें अच्छा लगेगा। अब बात आती है हमारी स्किन की सुरक्षा की, बात हमने कही है। सुरक्षा कैसे करेंगे कि गर्मी के दिनों में जो कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं, मच्छर ने काटा, किसी मक्खी ने काट लिया
किसी भी उड़ने वाले जानवर ने काट लिया और कोई बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया, कहीं गर्मी में हम घूमते हैं तो गर्मी से हमको लू लग गई या हमारे घरमोरियों का असर हो गया, उन सभी या किसी भी त्वचा के रोग में ये साबुन सुरक्षित है। आप किसी भी स्किन के रोग में इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको आपके चिकित्सक ने साबुन लगाने के लिए प्रयोग मना किया है तो आप इस साबुन को प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, घंटी का बटन अवश्य दबाइए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे और भी उत्पादन और भी आपको बताया, जैसा हमने आपको बताया, संस्कृति, स्वास्थ्य, सुखायु और स्वराष्ट्र के हित की चर्चा हम सदैव आपसे करते रहेंगे और आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारा नंबर नोट करिए 9897 000 364 9897 000 364। नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे। प्रणाम।